Good evening to all of you. I'm your educator MD Hassan. So I'm new on YouTube. This is my YouTube channel name Eagle Institute. So now let me tell you about my channel. ये हमारे चैनल का नाम है ईगल इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं। और इस नाम से हमारा खुद का इंस्टीट्यूट चलता है दरभंगा बिहार में। तो हम लोग वहाँ बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूट में 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को अभी हमारे इंडिया का हालात पता है, इंडिया ही का नहीं पूरे वर्ल्ड का हालात पता है कि कोविड-19 की वजह से कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। और सरकार का गाइडलाइन भी जारी हुआ है कि जितने भी इंस्टीट्यूट है सभी को बंद कर दिया जाए। तो हम लोगों ने जब तक हुआ ऑफलाइन क्लास तो हम चला रहे थे, लेकिन अब हमारा इंस्टीट्यूट बंद है, बच्चों को प्रॉब्लम होने लगी। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे हमने अपना चैनल क्रिएट किया ईगल इंस्टीट्यूट। सो हम लोग ऑफलाइन में क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते थे। यहाँ भी हम लोग की कोशिश रहेगी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए वीडियो अपलोड किए जाएंगे। हम लोग फिलहाल कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। आज हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड के बच्चों का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। और बहुत जल्द इस पे सीबीएसई क्लास के बच्चों के लिए भी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारे चैनल पे बच्चों को बेनिफिट ये मिलने वाले हैं कि हमारे चैनल पे बिहार बोर्ड के लिए अलग टीचर है। जैसा कि बिहार बोर्ड के बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा, मेरा नाम MD हसन है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया। और हमारे सीबीएसई क्लास के लिए अलग टीचर है, और हमारे चैनल पे इंग्लिश स्पोकन क्लास भी कराए जाएंगे, तो वो भी उनके लिए भी अलग टीचर है। और 1 क्लास से लेकर 6 क्लास के लिए हमारे पास उनके लिए अलग टीचर है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करें और इस चैनल के माध्यम से अपलोड हम लोग करते रहें। आप लोग के सपोर्ट का ज़रूरत है, और आप लोग इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि बिना सपोर्ट का तो कोई आगे बढ़ नहीं सकता। और उम्मीद है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। सो नाउ बच्चों, जो बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, आज हम उसको क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होगा, जिसका नाम है रियल नंबर। सो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों रियल नंबर, तो 9th क्लास से जो बच्चे प्रमोट हुए 10th क्लास में, उन लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। तो यहाँ आज जो आप पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, आज हम जिस तरह से आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे, पढ़ने के बाद आप कहिएगा कि सर हलवा है। बहुत इजी चैप्टर है, और रियली में बाबू ये बहुत इजी चैप्टर है। आप जो चीज़ पढ़ के आ चुके हैं, आप 6, 7, 8, 9, 10, 9th में जो चीज़ आप पढ़े हैं, वहाँ जो चीज़ पढ़ा है, यहाँ कुछ न्यू मेथड दे दिया गया है जो जिससे उसको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जो आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखिएगा तो ज़रूर कहिएगा सर ये सब तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बाबू हम लोग यहाँ वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उससे हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमको बेसिक्स पे चलना है। और आजकल तो ऐसे होते हैं कि बच्चों का बेसिक्स बहुत ही कमज़ोर होते हैं। और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए हमारे चैनल पे एक और बेनिफिट ये है कि बिहार बोर्ड के बच्चे ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं। और ऐसे बच्चे जब क्लास 11th में जाते हैं, वहाँ साइंस लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को इंग्लिश वर्ड मीनिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा हिंदी में पढ़े रहते हैं। और वहाँ सारा 11th में जो हमारे साइंस लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिए, मैथ लिए, कुछ भी, तो वहाँ उसको सारा चीज़ इंग्लिश में पढ़ना रहता है। तो इस चैनल पे ये उनको बेनिफिट होगा कि हम बिहार बोर्ड के बच्चों को जो भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे, चाहे वो मैथ में हो, साइंस में हो, सोशल साइंस में हो, उस सारे टॉपिक्स का हम यहाँ पे इंग्लिश में भी उसको बताएंगे, ताकि उसको 11th क्लास में जाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले बाबू देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये एक्चुअली ये नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम इस नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स क्या है, इस नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो पहले आप लोग देख लीजिए इस चैप्टर का कि रियल नंबर जो हमारा, पहले जो रियल नंबर हमारा बना है, 2 नंबर से मिलकर बना है। एक होता है हमारा परिमेय संख्या, और एक हमारा अपरिमेय संख्या। और ये परिमेय संख्या हमारा 2 नंबर से मिलकर बना है। एक हमारा भिन्न, और एक हमारा पूर्णांक। पूर्णांक हमारे 2 नंबर से मिलकर बने हैं। पूर्णांक हमारे 2 नंबर से मिलकर बने हैं। एक हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, एक हमारा पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या, और ये पूर्ण संख्या हमारे 2 नंबर से मिलकर बने हैं, 0, 0 और प्राकृतिक संख्या। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि रियल नंबर जो हमारे 2 नंबर से मिलकर बना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और ये हमारे परिमेय संख्या 2 नंबर से मिलकर बने हैं, एक भिन्न और पूर्णांक से, और पूर्णांक हमारे 2 नंबर से मिलकर बने हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। तो देखिए, इसको हम लोग परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर, और परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और भिन्न को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। शून्य को तो आपको पता है, शून्य को हम लोग बोलते हैं 0, और प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक और बात बता दूं बाबू आप लोगों को कि अभी जो भी चीज़ आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें जो थ्योरी पार्ट होंगे या जो भी जिसका डिफिनेशन होगा, परिभाषा होगा, जितने भी फॉर्मूला उस चैप्टर में यूज़ होगा, उस सारे का PDF बनाकर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक डाल देंगे। वहाँ से आप जाकर लिंक पे से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, और यहाँ पे हम जो भी हमारे एक्सरसाइज के जितने भी प्रॉब्लम होंगे उस सारे को हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। लेकिन जिस भी चैप्टर में जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जो भी यूज़ होगा, वो सारे आपको PDF मिल जाएंगे। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा रियल नंबर जो बना है इतने नंबर से, तो हम लोग अभी आप उल्टा पढ़ेंगे, बेसिक्स से पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है, और प्राकृतिक संख्या से पहले भी हम लोग को जानना होगा कि संख्या क्या होता है, और संख्या से पहले हमको जानना होगा कि अंक क्या होता है। तो हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेस से। तो इसको अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल मिल जाएगी। तो आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहला नंबर जो हम लोगों को पढ़ना है वो आता है हमारा यहाँ पे डिजिट। सबसे पहले अगर हमको जिसके बारे में पढ़ना है डिजिट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंक। अंक क्या होता है, तो पहले ये जानना जरूरी है कि अंक होता क्या है। अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे अंक को डिफाइन कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि अगर आपको लिखना रहता है एप्पल, जो वर्ड लिखना होता है एप्पल, एप्पल, तो आप यहाँ पे गौर कीजिए कि इस एप्पल में हमारे कितने लेटर आए। ए आया है, PPLE, 1 2 3 4 5 लेटर आए हैं। तो ये किससे मिलकर बना है, लेटर से मिलकर बना है। तो ये वर्ड बनने के लिए लेटर की ज़रूरत है, उसी तरह संख्या बनाने के लिए हमको डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। और डिजिट को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये वह सबसे छोटा मात्रक है जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डिजिट इज अ स्मॉल यूनिट, विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट वी कैन राइट एनी नंबर। तो डिजिट क्या है, सिंपल सा बोलना है, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक है हमारा स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट हैं, तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपके पास टोटल 10 ही डिजिट है, और इससे बाहर या इससे ज़्यादा कोई डिजिट नहीं है। आप चाहे जितना बड़ा भी नंबर लिखिए, चाहे वो आप कोई भी नंबर लिखिए, 125 लिखिए, या किसी का हम लोग मोबाइल नंबर लिखते हैं 620008 77717। तो इसमें आप देखिए, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3। 1 कहाँ से आया, इसी से आया, 1 2 भी यहाँ से आया, 5 भी यहीं से आया। अगर मोबाइल नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 6 आया, यहीं से आया,
अब 2 हमारा इसे डिजिट से आया है, और डबल जीरो तो यहाँ पे एक जीरो है, लेकिन जितनी बार यहाँ पे इस्तेमाल हो उतनी बार हम यहाँ से ले सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर लिखिए, चाहे जो भी नंबर हो, जितना बड़ा से बड़ा नंबर लिखिए, हम यही 10 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। तो देखिए, तो हम लोग अब अपना नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसकी बार हम बात किए थे जिसके बारे में, वो है हमारा कि संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर। अब नंबर क्या है, अगर इसको डिफाइन करेंगे तो नंबर क्या है, तो अभी हमने बात किया था कि अगर संख्या लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, डिजिट चाहिए, तो एक से ज़्यादा होता है उसमें डिजिट, तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि संख्या को इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजिट। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर, ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ये डिफिनेशन आपको सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप लोग समझिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बाकी आपको जो मैंने बोला कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अंक बाबू हम क्या कहेंगे, अगर कोई पूछे हमसे अंक क्या है तो हम लोग बोलेंगे तो सबसे छोटा यूनिट है। अगर किसी ने पूछा कि संख्या क्या है, संख्या क्या है, ग्रुप ऑफ डिजिट है, बताइए अंकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, उसकी मात्रा को बताने के लिए, राशि को बताने के लिए जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारा संख्या है। जैसे हम कहेंगे 125 रुपया, तो 125 रुपया, तो रुपया तो हम लोग को पता है ये यूनिट है, लेकिन यहाँ पे संख्या कितना आ गया, 125। ये 125 बना कैसे, हमारा 3 डिजिट से मिलकर बना है, 1, 2 और 5। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं किसी भी राशि को बताने के लिए जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग संख्या कहते हैं, या आप इस तरह से बोल सकते हैं अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसको 100 लिख दीजिए, या 1000 लिख दीजिए, या 1255 लिख दीजिए, या हम लोग 6200887717 मोबाइल नंबर ETC एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास नंबर के कितने प्रकार हैं। इतने प्रकार हैं जितने बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आगे के लिए। बाकी आप जो आगे बढ़ जाइए 11th क्लास में, तो वहाँ भी आप कुछ एक्स्ट्रा नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, जिसको अगर हिंदी में बात करें तो संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में, तो सबसे पहला जो हमारा नंबर आता है वो है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब बाबू यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। अगर किसी ने आपको कहा कि उसको काउंट करो बाबू, गिनो बाबू, तो आप कहाँ से स्टार्ट करें? तो हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, हाँ सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो प्राकृतिक संख्या होता है, तो हमारे जितने भी गिनने वाली संख्याएं हैं सभी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं गिनना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट सो ऑन आगे तक। तो इसको डिफाइन कैसे करना है कि गिनने वाली जितनी भी संख्याएं सभी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है। तो अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको बताना है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 है। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि सर सबसे छोटी, तो बता दिया सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप अगर किसी ने, कोई बच्चा आया उसने बोल दिया कि सर 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ पे कितने जीरो, 7 जीरो, तो 1 करोड़। आपको एक बच्चा आया, 1 जीरो और बढ़ा दिया यहाँ पे, तो कितना हो गया
10 करोड़ हो गया। आपको एक और बच्चा है, उसने एक और जीरो बना दिया, तो यहाँ पे 100 करोड़ हो गया। तो इससे यही पता चल रहा है बाबू कि हमारे पास सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में पता तो है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, ये इनफाइनाइट तक है। तो ये चीज याद रखिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमें पता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारे पास कोई नहीं। चलो, तो क्लियर हुआ। एक बार और हम आपको रिपीट कर दें कि डिजिट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यह सबसे छोटा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक है जिसके हेल्प से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। और हमने बताया नंबर क्या होता है, अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तीसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी गिनने वाली संख्याएं सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे हमने क्या बताया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, ये इनफाइनाइट है। तो आगे बढ़ते हैं बाबू दूसरे प्रकार पे इसके। तो दूसरा जो हमारा नंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक सम संख्या। सम संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। आप लोगों ने सुना होगा। जिस बच्चे को ये पता है तो वो उसका रिवीजन हो रहा है, जिसे नहीं पता है वो अच्छे से इसको क्लियर कर ले। ये वीडियो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है, ये लेक्चर सिर्फ 10th क्लास वालों के लिए ही नहीं है, ये 8th क्लास 9th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स उसको ही पढ़ना है। ये नंबर सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, भिन्न पढ़ा होगा। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, परिमेय संख्या पढ़ा है। और 9th क्लास में आपने पढ़ा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो ये 8th क्लास 9th क्लास सभी बच्चे देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर। और अगर 9th क्लास 8th क्लास वाले देखते हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो जब 10th क्लास में एंट्री करेगा तो उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और 10th क्लास में जिस बच्चों को नहीं पता है तो वो इसे देखे समझे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा सम संख्या। तो देखो बाबू, अब नेचुरल नंबर बन गया। तो नेचुरल नंबर में एक चीज देखा गया कि जैसे हम लोग नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 ही लिखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखा गया कि इसमें कुछ ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, और कुछ ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो उन दोनों को अलग अलग नाम दे दिया गया। एक को दे दिया गया सम संख्या, एक को बोल दिया गया विषम संख्या। तो हम लोग सम संख्या किसको होता है, पहले सम संख्या की बात करते हो तो वे सारी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए, तो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से पूरा कट जाता है हमारा, या 2 से हमारा विभाज्य हो जाता है। विभाज्य मतलब होता है डिविजिबल। वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं 2 से विभाज्य संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, 2 से विभाज्य। विभाज्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिविजिबल। मतलब कि वे सारी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। तो एग्जांपल आप लोग दीजिए क्या होता है, देखिए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 से कौन कौन आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट डॉट, ठीक है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, 2 से विभाज्य संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं, या 2 से डिविजिबल जितने भी हमारे नंबर्स हैं उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। तो इसी में एक और जो आ गई है तीसरा नंबर पे, उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि 2 तरह की संख्या देखा गया। एक देखा गया जो 2 से डिवाइड हो रहा है, एक देखा गया कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वे सारी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से डिविजिबल नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। या इसी तरह से लिख सकते हैं 2 से अविभाज्य संख्या, मतलब इसको बोल सकते हैं नॉट डिविजिबल बाई 2। तो 2 से जो संख्या नहीं कटेगी उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कौन कौन है आपके नजर में देख रहे हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, हमारा 11 है, 13 है, 15 है और एक्सेट्रा। आगे ये बढ़ता चला जाए। सो क्लियर हुआ।
कि 2 से विभाज्य मतलब 2 से डिविजिबल जो भी नंबर है हमारे उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, और 2 से अविभाज्य मतलब जो 2 से हमारा डिविजिबल नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। इसके बाद बाबू चौथा जो हमारे संख्या है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? सिंपल सा है, ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब सिंपल सा आपने अभी क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या। तो जितने गिनने वाली संख्याएं हमारे वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग होल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब कि अगर जब नेचुरल नंबर के संग्रह में, संग्रह को बोलते हैं कलेक्शन में, जब जीरो शामिल हो जाता है, जब वो संख्या जीरो से स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, तो आप बोल सकते हैं ये अगर हम इसकी बात करें, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। जब नेचुरल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। जब नेचुरल नंबर के संग्रह में जीरो शामिल हो जाए उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमको पता है कि ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये स्टार्टिंग अब कहाँ से हो रहा है? जीरो से हो रहा है। ये नेचुरल नंबर के संग्रह मतलब कलेक्शन, इसका जो कलेक्शन था इसमें क्या शामिल हो गया? जीरो शामिल हो गया। इसका डिफिनेशन इसी तरह बताना है कि जब हमारे प्राकृतिक संख्या के संग्रह में जीरो शामिल हो जाता है तब उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, या इंग्लिश में बोल रहे थे नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। सो अब एक चीज इसमें देखिए, यहाँ पे एक नोट्स निकल के आता है कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये सारा नेचुरल नंबर इसमें शामिल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो सारे हमारे होल नंबर हैं। लेकिन क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो आप कहिएगा कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो सारे हमारे होल नंबर कहलाते हैं, लेकिन हमारे सारे होल नंबर, सारे पूर्ण संख्या हमारा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। तो अगला नेक्स्ट बाबू हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट है पूर्ण संख्या के बाद जो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पूर्णांक, जो आप पढ़ के आ चुके हैं, 7 क्लास में पढ़े होंगे। तो हमारा नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या होता है? तो आपने देखा कि हमारा पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। जब इस पूर्ण संख्या के संग्रह में निगेटिव नंबर शामिल हो जाता है, निगेटिव नंबर समझे? तो हम लोग ऐसी कोई संख्या जैसे 5 है, इसके साथ माइनस लगा रहता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा निगेटिव नंबर है। तो जब पूर्ण संख्या के संग्रह में, कलेक्शन में निगेटिव नंबर शामिल हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। मतलब इस तरह देखिए, इसका निगेटिव क्या होगा? 0 1 2 3 4 5, तो इसका निगेटिव इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, ये भी चलता चला जाएगा, ये भी आगे हमारा अनंत तक जाएगा। तो हम लोग इसका डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि होल नंबर टुगेदर विथ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमारे होल नंबर के संग्रह में पूर्णांक, पूर्ण संख्या के संग्रह में निगेटिव संख्या शामिल हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, आगे हम इसको लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट बाबू हमारा जो नंबर आएगा उसे हम लोग बोलते हैं, जो नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब एक चीज देख रहे होंगे कि जितने भी सारे आप अभी नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं
ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ये सब सारा चीज आप पढ़े हुए हैं। बस अभी जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो इसके डिफरेंट यूज पढ़ेंगे हम। इसका यूज करके हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे। बहुत सारे चीज अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप लोग नंबर्स के बारे में जान लें, उसके बाद हम लोग उस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो वैसी संख्या जो एक के और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल नहीं होता है, कटता नहीं है या भाग नहीं लगता है उसमें, एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर उसको कहते हैं ऐसी संख्या जिसका फैक्टर एक और वो इटसेल्फ, वो खुद के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे आप देखिए 5, ये 5 है। आप गौर कीजिए इसमें डिवाइड किससे लग सकता है? ये हमको नजर आ रहा है, या तो ये 1 से इसमें डिवाइड लगेगा, ये 1 से डिवाइड होगा, या तो हम देख रहे हैं ये खुद इटसेल्फ 5 से। तो हम लोग कहेंगे 1 को 5 पढ़ेंगे 5 टाइम्स, तो ये हमारा कट गया, 5 बन गया 5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इसका फैक्टर 5 का जो फैक्टर है हमारा, यहाँ पे अगर 5 के फैक्टर निकालेंगे तो 5 का फैक्टर 1 into 5 1 है और वो इटसेल्फ मतलब खुद ही है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता हो, नहीं विभाज्य होता हो, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग क्या होता है, कौन कौन सी संख्या हमारा 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सारे संख्या देखिए आप यहाँ पे। ये 2 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, मतलब इसका 1 और 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं। उसी तरह 3 है 5 है 7 है 11 है 13 17 है 19 है, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है। और वो 2 फैक्टर वो या तो 1 है या तो वो खुद है। 2 फैक्टर का मतलब ये नहीं हुआ कि वो खुद भी है और कोई और संख्या रहेगा तो फिर वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो वैसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सो नेक्स्ट जो हमारा पढ़ने वाले हैं वो हमारा अगला जो है 7, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये बाबू जस्ट इसका अपोजिट है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? ऐसी संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। यहाँ पे हम लोग जस्ट इसका अपोजिट, ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। मतलब वो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी और संख्या से भी कट जाए, किसी और संख्या से भी डिविजिबल हो, तो उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए हम लोग 4, तो 4 क्या नजर आ रहा है कि 4 को अगर हम डिवाइड करने चले तो 4 देख रहे हैं 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 देख रहे हैं यहाँ पे हम कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और 4 देख रहे हैं ये खुद से भी। तो यहाँ पे 1 और इटसेल्फ ये खुद से भी हो रहा है, तो इटसेल्फ के अलावा इसका एक और फैक्टर है 2। तो हमारा 4 क्या हो गया? हमारा भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 4, बोलिए 6 8 9 10 12 14 15 ... तो वे सारी संख्याएं जो खुद से भी कटे, एक से भी कटे और किसी और संख्या से भी कट जाए, डिविजिबल हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। एक हम नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे कि हमारा इसमें आखिर पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस चैप्टर को क्यों बोला गया है क्लास 10th में पढ़ने के लिए। जो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं उसी चीज़ को हमको नए तरीके से पढ़ने के लिए क्यों बोला है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम सिर्फ नंबर्स के बारे में, जितने भी बेसिक्स हैं हमारे, उसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हम बनाना नहीं चाहते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 to 45 मिनट्स के वीडियो मिलेंगे यहाँ। अब बस आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को
दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और किसी में भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पे मैं अभी अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दूंगा, या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ पे हमको पर्सनल मैसेज कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें उस बच्चे को प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट है बाबू जो नंबर है उसके बारे में देख लें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एक सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? तो सिंपल सा है, इसको ज्यादा डिफिनेशन इसको रखने की जरूरत नहीं है। वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ तो पता है आप लोगों को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, एक के अलावा कोई नहीं हो, उसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम 3 और 5 लिखते हैं, तो अगर कहेगा कि इसमें बाबू कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम 3 का अगर फैक्टर देखें तो 3 का फैक्टर होगा 1 into 3, और 5 का फैक्टर देखें तो 1 into 5। तो इसमें हमारा एक ही है जो कॉमन आ रहा है, उसके अलावा हमारा कॉमन नहीं है। तो वैसी दो संख्याएं जिसका फैक्टर या जिसका जो एचसीएफ हमारा कॉमन टर्म एक ही हो, उसे हम लोग बोलते हैं वो प्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य संख्या। तो वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ एक के अलावा कुछ नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं वो प्राइम नंबर। सो नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं बाबू, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारा, अगर यहाँ पे इसकी एग्जांपल की बात करें तो अब एक साथ दो नंबर ऐसा ले सकते हैं जिसका एचसीएफ हमारा 1 है। तो अब देख सकते हैं 3 और 5, और हम लोग देख सकते हैं 5 और 7, और हम लोग देख सकते हैं 11, 13। ये सारा आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 और 5 में एचसीएफ 1 ही है, और 5 और 7 में एचसीएफ 1 ही है, 11 और 13 में एचसीएफ हमारा 1 ही है। तो बाबू आज हम नंबर्स के इतने टाइप्स के ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप इस चैप्टर में आपका इस्तेमाल होने वाला है तो वो हम पढ़ेंगे। तो ज़्यादा वीडियो लंबा भी हम नहीं करना चाह रहे हैं, शॉर्ट ही रहे। 32, मैंने पहले बोला कि 30 to 45 मिनट्स के वीडियो आपको मिलेंगे। तो अभी हमने जितना भी पढ़ाया, अभी हमने सीखा नंबर्स के बारे में, तो जो भी इसमें आपको डाउट्स होगा तो वो आपको आप हमको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका प्रॉब्लम दूर करने का कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उस चीज़ के बारे में बताएंगे, फिर हम लोग आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जितना भी सारा चीज़ आपको यहाँ पढ़ाया गया, एक बार फिर हम आपको बोल दें कि जितना भी इसमें परिभाषा हम लोग बताए हैं, हम जितने बोले हैं, वो सारा आपको रिटेन मिलेगा। मैंने अपने खुद हाथों से नोट्स बनाया, रिटेन नोट्स है हमारा वो, तो वो हैंड रिटेन नोट्स है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसे देखिए, पढ़िए, समझिए। जहाँ पर जो दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके बाबू, आज हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।